ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हिंदुओं के लिए फेल हो चुकी है। ये संविधान हिंदुओं के लिए फेल हो चुका है। अब अगर कोई चीज हिंदुओं को बचा सकती है तो वो है एक फेयर बंटवारा। आबादी के हिसाब से मुसलमानों का और हिंदुओं का एक बार और बंटवारा। हालांकि हम बंटवारा करके देख चुके हैं, लेकिन गांधी जैसे नेताओं की कायरता और कमीनेपन के कारण आज दोबारा यह समस्या पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई है। तो दोस्तों देखा आपने, ये है यति नरसिंहानंद गिरी। आप तमाम लोग जानते होंगे, काफ़ी चर्चित नाम है, लेकिन इनके बयान को आपने सुन लिया। ज़रा सोचिए, इस बयान को किसी मुसलमान ने दिया होता। कोई मुसलमान ये कहता है कि इस देश के 2 टुकड़े कर दिए जाए, एक टुकड़ा हिंदुओं को दे दिया जाए और दूसरा टुकड़ा मुसलमानों को दे दिया जाए। शायद मुझे लगता है कि इस बयान के देने के 24 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता, उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता, शायद एनएसए भी लगा दिया जाता और भी कई सारे आरोप लगा दिए जाते, कई सारे संगठन से रिश्ता जोड़ दिया जाता, बहुत सारी चीज़ें होती। लेकिन चूंकि ये बयान एक नॉन मुस्लिम ने दिया है, यति नरसिंहानंद ने दिया है, ये वो व्यक्ति है जो योगी आदित्यनाथ को गाली दे चुका है, ये वो व्यक्ति है जो मुसलमानों को लेकर के कई बार उलूल जुलूल बातें कर चुका है, ये वो इंसान है जिसने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को गाली दी, ये वो व्यक्ति है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की, यानी कि इस्लामिक प्रोफेट जो नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खिलाफ टिप्पणी की। इतना ही नहीं, इसके अलावा इस व्यक्ति ने न जाने कई बार मसाजिदों को गिराने की बात की, मसाजिदों को शहीद करने की बात की, मदरसों को तोड़ने की बात की, एएमयू को हटाने की बात की, एएमयू से पढ़े लिखे जो छात्र हैं उसको लेकर के आपत्तिजनक बातें की। और तो और इसने कई बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसी बातें की है जिसे सुनने के बाद कोई भी इंसान सुकून से नहीं बैठेगा। लेकिन ये सब्र है इस मुल्क के मुसलमानों का, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो कानून को हाथ में नहीं लेते। और इस तरह का बयान अब इस इंसान ने दिया है, ये गांधी को गाली देता है, ये किसे गाली नहीं देता है, और ये इंसान आराम से, चैन से, सुकून से रहता है। आपका इस इंसान के इस बयान को सुनना चाहिए कि ये आगे क्या कुछ कह रहा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हिंदुओं के लिए फेल हो चुकी है। ये संविधान हिंदुओं के लिए फेल हो चुका है। अब अगर कोई चीज हिंदुओं को बचा सकती है तो वो है एक फेयर बंटवारा। आबादी के हिसाब से मुसलमानों का और हिंदुओं का एक बार और बंटवारा। हालांकि हम बंटवारा करके देख चुके हैं, लेकिन गांधी जैसे नेताओं की कायरता और कमीनेपन के कारण आज दोबारा यह समस्या पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई है। तो मैं आज आप सभी से अनुरोध करता हूं, हिंदुओं यदि बचना चाहते हो तो अपने नेताओं से कहो कि एक बंटवारा और हो और सनातन वैदिक राष्ट्र बने। यदि सनातन वैदिक राष्ट्र नहीं बना, सनातन वैदिक राष्ट्र जहां एक भी मस्जिद ना हो, एक भी मदरसा ना हो, एक भी मुसलमान ना हो, ऐसा राष्ट्र अगर तुमने बनाया तो तुम्हारे बच्चे जीवित बच सकेंगे, वरना तुम्हारे विनाश की पटकथा पूर्ण हो चुकी है। इस लोकतंत्र ने और संविधान ने तुम्हारे और तुम्हारे वंश के विनाश का पूरा इंतजाम कर दिया। हमारे देश में हमारी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ यदि किसी का है तो मोहम्मद का और गांधी का है। पता नहीं क्या कारण है कि हमारे देश की राजनीति इन 2 व्यक्तियों का सही आकलन होने ही नहीं देना चाहती। यदि कोई मोहम्मद के बारे में सच बोलता है तो मोहम्मद के शिष्य, मोहम्मद के चेले उसकी गर्दन काट देते हैं, और कोई गांधी के बारे में सच बोलता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। मैंने और मेरे शिष्यों ने, हमने ये तय किया है कि हम 1 लाख हिंदुओं के हस्ताक्षर लेकर मोहम्मद और गांधी का सच पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करेंगे। तो सुना आपने दोस्तों इस व्यक्ति के बयान को। अब इस पर आपका क्या कुछ ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।